ऐसा कोई जहर होता, यानी कि ऐसा कोई रसायन होता जो बहुत ही पावरफुल होता और जो हमारी फसल में लगे हुए कीड़े हैं और इल्लियाँ हैं और जितने भी इंसेक्ट वगैरह जो भी कहना चाहिए, उनमें बहुत भयंकर तरीके से असर कर देता, जिसका हमारे मतलब इंसानों के और पशु पक्षियों के जानवरों के ऊपर भी असर नहीं होता और काम भी अच्छा हो जाता, ज़्यादा दिन तक भी चल जाता। तो ऐसा तो होता नहीं है। जब जहर रहेगा तो वो सब पे ही असर करेगा, थोड़ा ना घना असर कर ही देगा। पर हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी फसल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम लोग कंटेन हम खुद बना देते हैं। जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है, उसमें हम थायोमेथाक्साम मिला लेंगे, दोनों ज़्यादा पावर के मिला लेंगे और खेत में डाल देंगे। कुछ लोग जैसे कि अपनी जो आती है, क्या बोलते हैं उसको, कोराजन, तो कोराजन में कोई दूसरी दवाई मिला लेते हैं, कोई हमारे यहाँ पे प्रोफेनोफास मिला के डालता है, कोई साइपरमेथ्रिन मिला देता है। तो ऐसा होता रहता है, करते रहते हैं। परंतु जो कंपनी खुद 2 कंटेन मिलाकर जो कीटनाशक तैयार करती है, उसकी बात कुछ अलग रहती है। ऐसा ही एक खतरनाक और घातक कीटनाशक है। उससे पहले मैं बोल देता हूँ, नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो कंटेन है, ये जो मिला हुआ है, इसमें है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 8.8% और थायोमेथाक्साम है इसके अंदर 17.5%। अब ये दोनों ही जो परसेंट हैं इनके, ये बढ़े हुए हैं और दोनों ही बढ़िया काम करते हैं। दोनों का काम करने का तरीका भी एक ही है। ये इंसेक्ट और जो कीट रहते हैं, इनके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इससे कीटों को लकवा लग जाता है और लकवा लगने के बाद में ये जो कीट होते हैं, ये लकवा ग्रस्त होके मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कीटों का सफाया हो जाता है, बिल्कुल अंत हो जाता है। पिंक वॉलवर्म, सेमी लूपर, फली छेदक, तना छेदक, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली और इसके बाद अलावा सभी प्रकार की इल्ली समझ लो आप। तो उसके बाद में मक्खी, कीट, पतंगे और जितनी भी सारे मतलब कीटाणु हैं, कीट हैं, जो इल्लियां हैं, उनको ये सभी चीज़ों को एकदम साफ कर देती है। यहाँ तक कि यह जो दवाई है, यह धान का जो BPH रोग होता है, उस रोग के लिए भी कारगर है। उस रोग में भी यह बहुत अच्छे से अपना असर दिखा देती है। इसे हम सभी प्रकार की फसलों पर डाल सकते हैं, परंतु यह जो कपास की फसल होती है, कॉटन की फसल, उस पर जो पिंक वॉलवर्म होती है, जो कपास के जो डोडे को खाती है, उसके लिए ये दवाई खास करके बनाई गई थी। और इस दवाई को हमें जो हमारी फूल की अवस्था होती है, जब पौधों में फूल आते हैं, उस अवस्था पर इस दवाई को हमें नहीं डालना है। हो सकता है इससे फूल झड़ जाएं, तो और गर्मी के कारण झड़ ही जाएंगे, तो फूल की अवस्था में इसे नहीं डालना है। वो तो जब इसमें फलियां लगने लगे और कीट बहुत ज़्यादा हो जाएं, उस समय पर ही हमें इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी बेमतलब में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हुए हैं, तो इससे हमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी सिंजेंटा की वॉल्यूम फ्लेक्सी जो इंसेक्टिसाइड है उसके बारे में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर करेंगे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी कर देना। और आपको अगर लगे कहीं पर ऐसा कि मैं कुछ गलत बोलता हूं या आपको किसी चीज़ के बारे में और जानना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय राम।